तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, आपको फिर से एक्सप्रेस करना है इस इक्वेशन मैथमेटिकल इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, -2 - 1/3i मल्टीप्लाई, ठीक है, होल क्यूब, -2 - 1/3i होल क्यूब। ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर। ठीक है, कंसीडर। ठीक है, कंसीडर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, -2, ठीक है, -1/3i होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी को आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस साइन दोनों टर्म्स में है ना, माइनस साइन क्या है दोनों टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे ना, ये 3 के अंदर ही हम लोग -2 जो है इसको माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। अगर इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 माइनस चलेगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, प्लस यहाँ से भी माइनस चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा 1/3i, है ना, कितना मिलना चाहिए 1/3i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा होल क्यूब। देन हम यहाँ पे जो पावर है, ये जो पावर है इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। पावर को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो माइनस का मतलब क्या होता है, -1। पहले हम लिख लेते हैं, ये जो माइनस साइन है इसका मतलब क्या होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाय i होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब। यहाँ पे अगर हम पावर सेपरेट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा -1 क्यूब। ठीक है, क्या मिलेगा -1 क्यूब, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 + 1/3i होल क्यूब। ठीक है, 2 + 1/3i होल क्यूब। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, +1, ठीक है, i × 1 कितना होना चाहिए i/3, ठीक है, होल क्यूब। ठीक है, i/3 होल क्यूब। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, -1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, पावर को सेपरेट कर देंगे। पावर को अगर आप सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6 + i क्यूब बाय कितना हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, 6 + i होल क्यूब बाय 3 क्यूब, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये जो 6 + i होल क्यूब है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे 6 + i होल क्यूब, और ये जो 3 क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना, कितना होता है 27। ठीक है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं अगेन, ठीक है, -1/27, ठीक है, -1/27, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड बाय 6 + i, ठीक है, 6 + i होल क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a + b होल क्यूब, है ना, a + b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस व्हाट b क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय व्हाट a + b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a + b। ठीक है ना, तो अगर इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको 6 दिख रहा है और b की जगह पे क्या है i है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/27, और जो 6 + i होल क्यूब है इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो a की जगह पे हमें क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, और b की जगह पे हमें क्या दिख रहा है i दिख रहा है, तो ओनली हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में a की जगह पे 6 और b की जगह पे i पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब प्लस b का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है i, तो ये कितना हो जाएगा i क्यूब प्लस 3ab, 3 का वैल्यू कितनी, ठीक है, a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है हमारे पास i, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय a + b मतलब क्या 6 + i, कितना हो जाएगा 6 + i, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/27, ठीक है, -1/27, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये जो 6 क्यूब है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना, 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 36 होता है। 36 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, रिमाइंडर इज 3, एंड 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 + 3 कितना होता है 216, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 216, कितना हो जाएगा 216 प्लस i क्यूब को आप क्या लिख सकते हो i × i², है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग i × i² प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 × 6 इज 18, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18i, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 + i, ठीक है, कितना है मल्टीप्लाइड बाय 6 + i। इसी को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, -1/27, ठीक है, और ये जो 216 है वो तो आपका फिलहाल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे प्लस
आई इंटू, ठीक है, ये देखो आई स्क्वायर हमारे पास पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1 है ना, आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो अगर हम आई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे -1 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, आई इंटू -1 प्लस, ठीक है, 18 आई से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 8 जा कितना होता है, 6 8 जा कितना होता है 46 है ना ठीक है 46, रिमाइंडर इज 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 में अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 106, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आई, ठीक है, एक मिनट, 48 होता है, सॉरी, है ना, 6 8 जा कितना होता है 48, रिमाइंडर इज 4 एंड 6 4 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 108। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस 18 इंटू आई कितना मिलेगा 18 आई स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा 18 आई स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हो -1/27, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 216, ठीक है, और यहाँ पे आई इंटू माइनस कितना हो जाएगा -i और यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस 108 आई, ठीक है, 108 आई और यहाँ पे कितना है प्लस 18 आई स्क्वायर। सो ये 18 है और आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं -1/27, ठीक है, -1/27, दिस इज 216 माइनस आई, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस ये 108 जो है 108 आई जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 18 इंटू -1 इज व्हाट -18, ठीक है, कितना हो जाएगा -18। इसी को हम क्या लिख सकते हैं -1/27, ठीक है। देखो रियल नंबर में हम रियल नंबर ऐड करेंगे और इमेजिनरी नंबर में हम इमेजिनरी नंबर ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 216 माइनस 18 कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198 माइनस और ये माइनस आई प्लस 108 आई कितना हो जाएगा प्लस 107 आई, कितना हो जाएगा 107 आई। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज -1/27 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा -1/27 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा -198/27, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -107 आई बाय कितना होना चाहिए यहाँ पे 27, कितना हो जाएगा 27। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो -198/27 है ना, तो 9 3 जा कितना होता है 27 होता है एंड 9 22 जा कितना होता है 198 होता है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, डिवीजन दोगे तो यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, तो इसका मतलब क्या हो गया -22/3 माइनस, ठीक है, 107/27। इसमें किसी का डिवीजन होता है क्या, 107/27 में किसी का डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये -107/27 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं -22/3 है ना, तो ये -22/3 तो है जो आपका एज इट इज रहेगा और -107/27 इसी को आप क्या लिख सकते हैं प्लस -107 बाय कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आई एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल, है ना। आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, किसके फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करके ना क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मन में कुछ और होता है, हम बोलते कुछ और है और लिखते कुछ और देते हैं ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, है ना, 48 इंटू 46 मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया था, ठीक है, कितना लिख दिया था मैंने 46 लिख दिया था, लेकिन कितना होता है 48 होता है ना। तो गलतियां होती है, जैसी हमारी गलती हो गई फट से पकड़ लेने का और उसको सॉल्व कर लेने का, ठीक है। तो चलो, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3, ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 11 है और एग्जांपल नंबर 12 जो हमने साथ में लिए हुए, ठीक है, इसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 है। और हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि z अगर z है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो इसको डिनोट कर लो, लेट
ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ये जो हमको नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग z से डिनोट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 माइनस 3i, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3i, ठीक है। सो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, ठीक है, 1 बाय z, है ना। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 बाय z होता है। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 बाय z इज इक्वल्स टू 1 बाय z का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 माइनस 3i, ठीक है, क्या है, 4 माइनस 3i। यहां पे हम रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो रैशनलाइजेशन मेथड में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i बाय 4 प्लस 3i, है ना, क्या होना चाहिए, 4 प्लस 3i बाय 4 प्लस 3i। देखो ये जो मैथड यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसका इक्वेशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। हमें 1 माइनस 4 हमने क्या किया था, हमें क्या दिया था, 1 बाय 4 माइनस 3i, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 4 प्लस 3i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसका मीनिंग, प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। अगर आप 4 प्लस 3i को फिर से कैंसिल कर दो तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 बाय 4 माइनस 3i ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 बाय 4 माइनस 3i ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 प्लस 3i इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3i, है ना, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3i इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i। सो दिस इज 4 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i, है ना, 4 प्लस 3i, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, a माइनस b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो 4 प्लस 3i इसको तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3i, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, बिल्कुल इसके जैसा सेम दिख रहा है। तो ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे b था तो यहाँ पे कितना है, 3i है। तो जैसे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही 4 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3i, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 3i, ठीक है, 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16 माइनस 3i का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, i स्क्वायर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 4 प्लस 3i जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो ये जो 16 है वो भी एज इट इज है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 9, ठीक है। साइड में हम लोग क्लियर कर देंगे, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, -1, ठीक है ना, कितना होता है, -1। सो दिस विल इंप्लाइज 4 प्लस 3i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, है ना, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4 बाय 25, ठीक है, प्लस 3 बाय 25 i, है ना, और ये किसका वैल्यू हो गया, 1 प्लस z का, है ना, किसका वैल्यू हो गया, 1 प्लस z का। सो 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 4 माइनस 3i का, है ना। सो 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i, ठीक है। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3i, ठीक है। तो फिर से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12। सो राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 12। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिनोट कर लेंगे z से। सो लेट, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3i, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3i, ठीक है। अगेन वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या होता है, 1 बाय z, है ना, क्या होता है, 1 बाय z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द z क्या होता है, इज 1 बाय z।
तो आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1 बाय जेड फाइंड करना पड़ेगा। सो 1 बाय जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय जेड का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है, प्लस व्हाट 3i, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3i। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इंप्लाइज ये जो 1 बाय जेड है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय ऑन रैशनलाइजिंग क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3i डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3i। क्या मेरे प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हुआ, नहीं, प्रॉब्लम जो है हमारा सेम ही है। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3i, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3i कैंसिल हो जाएगा तो फिर से क्या मिलेगा हमें, 1 बाय रूट 5 प्लस 3i, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे। सो रूट 5 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3i, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस 3i कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3i, ठीक है, रूट 5 माइनस 3i। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 5 माइनस 3i, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे आप देखो फिर से यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओनली डिफरेंस क्या है ना, हमने यहाँ पे a प्लस बी वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, बट हमें पता है ना कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आप 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, आंसर इज 6, आंसर चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो आप a माइनस बी लिखो, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी लिखो, या फिर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी लिखो, हमारा आंसर चेंज होगा क्या, नहीं, मीनिंग तो सेम है ना, मीनिंग क्या है हमारा, सेम ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस 3i। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें, है ना, अगर हम इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, रूट 5, a की वैल्यू क्या है, रूट 5, और b की वैल्यू कितनी है, 3i, b की वैल्यू कितनी है, 3i। तो जैसे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही रूट 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस 3i, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 5 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 3i होल स्क्वायर, है ना, रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। तो इसी को अगेन आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 माइनस 3i जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 3i का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, i स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3i, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे आप देखो 5 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर, तो 5 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, सो माइनस 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +9, है ना, कितना होना चाहिए, +9। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रूट 5 माइनस 3i, 5 प्लस 9 कितना होगा बेटा, कितना होगा, 14, एज सिंपल इज दैट, है ना। 9 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 ही मिलेगा ना। सो 14, और इसी को अगर हम सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा, रूट 5 बाय 14, ठीक है, माइनस 3 बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय आई, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना। तो ये किसकी वैल्यू होगी, दैट इज 1 बाय जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिला हुआ है, रूट 5 बाय 14, ठीक है, माइनस, है ना, रूट माइनस 3 बाय 14, इसी को आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 3 बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट 5 प्लस 3i, है ना। अंडर रूट ऑफ 5 बाय 14 प्लस माइनस 3 बाय 14 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रूट 5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -i। हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 भी ले रखा है। 14 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। -i का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। और जो एग्जांपल नंबर 14 में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। अब देखो इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू -i। जो आपको नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग z से डिनोट कर देंगे, ठीक है। एंड अगेन वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, इज 1/z, है ना, कितना होता है 1/z, ठीक है ना। तो 1/z इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/z का वैल्यू कितना है -i, कितना है -i। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1/z इज इक्वल्स टू, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दे तो i इंटू 1 कितना हो जाएगा i, और -i इंटू i कितना हो जाएगा -i², ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1/z इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो i है वो आपका एज इट इज है, माइनस साइन सामने ले लेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में i² बच जाएगा, कितना बच जाएगा i², ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1/z, ठीक है, 1/z इज इक्वल्स टू -i, और i² का वैल्यू कितना होता है -1, सिंस i² इज इक्वल्स टू कितना होता है, i² इज इक्वल्स टू व्हाट -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंप्लाइज, सो 1/z इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस, ये -1 है और ये क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा i मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको इसको किसके फॉर्म में, ठीक है, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द व्हाट -i, है ना, -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है i है ना। सो 1/z इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है i मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस i इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट -i, है ना। सो -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, i हो गया। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 14 की तरफ, है ना। तो एग्जांपल नंबर 14 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 + i × √5 माइनस, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 - i इंटू √5 डिवाइडेड बाय √3 + √2 इंटू i माइनस √3 - i इंटू √2, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 14, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का ये आखिरी एग्जांपल है, ठीक है। तो कंसीडर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर 3+, ठीक है, 3+ i इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 - i इंटू √5, ठीक है, 3 - i इंटू √5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √3, ठीक है, √3 + √2 इंटू i, ठीक है, √3 + √2 इंटू i माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 - i इंटू कितना होना चाहिए √2, ठीक है, -i इंटू √2, ठीक है ना। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 + i इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 - i इंटू √5, ये आपको किसके फॉर्म में दिख रहा है, a² - b², है ना, किसके फॉर्म में दिख रहा है, सॉरी a - b इंटू व्हाट a + b, क्या होता है a - b इंटू a + b कितना होता है भाई साहब, a² - b², ठीक है ना, a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है 3 + i इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 - i इंटू √5, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a + b सामने है, तो लिख सकते हैं ना आप, जैसे 2 × 3 को आप 2 × 3 को ही आप क्या लिख सकते हैं 3 × 2, तो वैसे ही a - b इंटू a + b को ही आप क्या लिख सकते हो a + b इंटू a - b, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया √5 हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 3² माइनस, ठीक है, b का वैल्यू कितना है i इंटू √5, है ना, कितना है i इंटू √5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये जो √3 है वो यहाँ पे एज इट इज है, प्लस √2 इंटू i, ठीक है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -√3, ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस क्या होना चाहिए √2 इंटू i, ठीक है, कितना हो जाएगा √2 इंटू i। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा i² और मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए √5², कितना होना चाहिए √5² डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो √3 माइनस √3 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो √2i और यहाँ पे क्या है √2i, सो √2i + √2i दोनों इमेजिनरी पार्ट से, दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 × √2i, कितना मिलेगा 2 × √2i। देन अगेन यहाँ पे देखो 9 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो सॉरी ये i² होता है ना, क्या होता है i² i का स्क्वायर, तो i² हमारा कितना हो जाएगा -1 और √5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 5, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 × √2 इंटू i, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 9 -1 इंटू माइनस इस प्लस कितना मिल जाएगा +5 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 × √2i, ठीक है। यहाँ पे देखो देन 9 + 5 कितना हो जाएगा
ठीक है ना, कितना मिलेगा 9 + 5 हमें, 9 + 5 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना होना चाहिए 2 × √2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय i। अब यहाँ पे देखो 2 से अगर आप डिवीजन कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 है ना, एंड देन 7 × 2 = कितना होता है 14, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7/√2 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, 7/√2 मल्टीप्लाइड बाय i, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाय i डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय i, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे √2i न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया, अगर कैंसिल हो गया तो फिर से क्या मिलेगा 7/√2 × i, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, न्यूमरेटर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय √2 × i, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखो √2 × i, √2 × i कितना होना चाहिए √2 × i का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2 × i का स्क्वायर। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये 7 × √2i, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय √2i, ठीक है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और i का स्क्वायर कितना होना चाहिए i², ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 7 √2i, ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है 2 × i², है ना, i² का वैल्यू कितना होता है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -2। साइड में आप चाहे तो लिख लो, सिंस i² = कितना होता है भाई साहब -1, है ना, i² = कितना होता है -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये जो 7/√2, ठीक है, और ये कितना है -2, ठीक है, कितना है -2, और यहाँ पे कितना है हमारे पास i, ठीक है, कितना है i, माइनस साइन को हम सामने लिख देंगे -7√2/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है i है। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करो कि यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या है इमेजिनरी पार्ट है, मतलब i वाला पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको i वाला टर्म मिला है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिला हुआ है i वाला टर्म मिला हुआ है, तो ये जो अगर हमें इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ आपको i वाला टर्म दिख रहा है, x वाला टर्म a वाला टर्म नहीं है, मतलब उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 0+, ठीक है, 0+ -7 × √2/2 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द व्हाट a + ib, है ना, ये किसके जैसा दिख रहा है विच इज इन द फॉर्म a + ib। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वेयर a का वैल्यू कितना है 0 है और b का वैल्यू कितना है -7√2/2, है ना, कितना है -7√2/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना।